अरे संजना जी संजना, ये सब खुद उठाने की क्या जरूरत थी? किसी को बोल दिया होता तुम्हारी मदद करते गिफ्ट उठाने के लिए। नहीं भैया, ये सारे के सारे गिफ्ट्स आपकी नई लाइफ से रिलेटेड है। और फिर जब कोई भी चीज मेरे भैया की लाइफ से रिलेटेड हो तो फिर उसे कोई संजना के सिवा छू सकता है क्या? वेल वेल वेल, आप ये मुझे दे दीजिए, मैं उठा लूंगी। कम से कम मैं तुम्हारी मदद तो कर सकता हूँ ना। वेल गिव दैट टू मी। भैया, ये सारे के सारे गिफ्ट्स ना मैं आपके रूम में रखने चाह रही हूँ, लेकिन इनमें से कोई भी गिफ्ट आप आज नहीं खोलेंगे, राइट? क्यों? क्योंकि अगर आप ये गिफ्ट्स आज खोलेंगे तो भाभी मुझे मन ही मन कितना कोसेंगी कि कितनी गंदी ननद है। ये गिफ्ट्स क्या कल सुबह नहीं दे सकती थी? संजना, मैं ये यहाँ रख देता हूँ, बाद में ले जाना, अदरवाइज यकीन सब कुछ करेगा। Cool. ओके? हे राज, एक काम करते हैं, कहीं चल के गप्पे शप्पे मारते हैं। लड़कियों के बीच हम क्या करेंगे, राइट? कम ऑन। Amazing. Aha, so beautiful. Can't believe this. राजदीप भैया को देखकर लगता ही नहीं है कि इतना सीधा साधा दिखने वाला व्यक्ति इतना रोमांटिक भी हो सकता है। लगता है भाई की कुछ सॉलिड ही प्लानिंग है। मानना पड़ेगा कि सचमुच मेरी तृष्णा भाभी बहुत लकी है जो उन्हें मेरे भैया जैसा पति मिला। जो तेरा टकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। हम लड़कियों की किस्मत में ऐसा क्यों लिखा है? जिस घर में हम पलते हैं, बढ़ते हैं, जहाँ माँ बाप अपने प्यार से हमें सींच कर बड़ा करते हैं, जहाँ हम चलना सीखते हैं, हम जिंदगी का सही और गलत समझते हैं, सही अर्थ समझते हैं दी, रिश्तों का, प्यार का मतलब समझते हैं, उसी घर को हमें छोड़ के क्यों जाना पड़ता है? अपनों को छोड़कर बेगानों को क्यों अपनाना पड़ता है दी? हाँ? क्योंकि यही समाज की रीत है मंशा। हमारी माँ ना अपना घर छोड़कर आई थी और उनकी माँ भी। हम लड़कियों की जिंदगी की कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई है ये। बेटियों के लिए माँ का घर तभी तक उनका होता है जब तक उनकी शादी नहीं होती। उसके बाद वो जो कुछ भी अपने माता पिता से सीखती है वो नए घर में जाकर खुशियां बनाकर फैलाती है। हम अपने माता पिता के घर पर जो कुछ भी सीखते हैं ना, उसी की बुनियाद पर हम रिश्तों के महल खड़े करते हैं। यही हमारी जिंदगी है और हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद।
लेकिन मैं अपनों को छोड़कर नहीं रह पाऊंगी। तृष्णा और तान्या दी तो चले गए, मगर मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। मैं उनके बिना नहीं रह पाऊंगी दी। Wow, beautiful. ये कमरा एकदम राज भैया की तरह, बिल्कुल सिंपल एंड पीसफुल। तान्या भाभी सच में बहुत लकी है जो उन्हें राज भैया जैसा पति मिला, एकदम सिंपल एंड सोफिस्टिकेटेड। राज, कुछ लोगे? नहीं, तुम नहीं बदलोगे। लेकिन वक्त के साथ हमारी चारों तरफ सब कुछ बदल गया। राज, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा हमारी शादी भी हो गई है। I mean, इतनी बड़ी डिसीजन और सब कुछ इतनी जल्दी। लेकिन खुशी इस बात की है कि सब कुछ अच्छी तरह हो गया। That's a good thing. और अगर किसी को प्रॉब्लम भी हुई है तो उसने किसी को पता नहीं चलने दिया। तुम्हें एहसास तक नहीं है राजदीप कि कहाँ क्या और किसे प्रॉब्लम हुई है। लेकिन राज, एक बात कहूं, बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही है। I mean, सब कुछ नया सा लग रहा है, लेकिन क्यों नहीं, आई गेस एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं तो ऐसा तो होगा ही। शादी उसी से हो रही है जिससे दिलो जान से प्यार करता हूं, जिसके साथ जिंदगी गुजारने के सपने देखे थे, उसी से शादी हो रही है। राजा, मैं तृष्णा के साथ सपनों में नहीं, हकीकत में जीऊंगा। सॉरी राज, मैं भी अपनी एक्साइटमेंट में पता नहीं क्या क्या भूल जा रहा हूँ। और देखो ना, इतना कुछ कह दिया, लेकिन लगता है कि जो मैं कहना चाहता था वो मैं कह नहीं पाया। लेकिन राज, जरूरी नहीं है जिससे हम प्यार करते हैं उससे हमारी शादी भी हो। बहुत बड़ी बात होती है। And I really love Trishna. And I guess अगर इस रिश्ते में प्यार नहीं तो कुछ भी नहीं। प्यार, राजदीप, प्यार पति पत्नी के रिश्ते में सिर्फ एक पहलू होता है। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें होती है जो इस रिश्ते को जोड़ देती है। जैसे अपने जीवन साथी को समझना, उसकी इज्जत करना, उसकी आंखों से हमेशा के लिए आंसू छीनना और होंठों पर मुस्कुराहट लाना, जिंदगी भर की खुशियां देना। राजदीप, इस रिश्ते में ये मायने नहीं रखता कि हम क्या चाहते हैं। मायने अगर रखता है तो सामने वाला क्या चाहता है और हम उसे कितना दे सकते हैं। वाह वाह राज, मैंने तो पति पत्नी के रिश्ते के बारे में कभी ऐसे सोचा ही नहीं। तानिया बहुत लकी है उससे जो तुम मिले हो। लेकिन एक बात का वादा रहा राज, मैं भी तृष्णा को कम लकी नहीं रहने दूंगा। मैं भी हमारे रिश्ते को उस मुकाम तक लेके जाऊंगा
जिसकी तुम बात कर रहे हो, फिर उसके लिए जितना भी इंतजार करना पड़े, जितना भी काम करना पड़े, मैं करूंगा। राजदीप, मुझे लगता है अब हमें चलना चाहिए। हाँ, एक्चुअली बहुत देर हो गई है। लेट्स गो। वेलकम भाभी। दिस वे, सी दिस। ये सिंपल और प्यारा सा कमरा मेरे राज भैया का है, और अब से ये कमरा आपका भी है। You know what? Let me tell you something about my राज भैया। ये जो मेरे प्यारे से राज भैया है ना, ये सचमुच में बहुत ही सिंपल, सोफिस्टिकेटेड और क्यूट इंसान है। सिंपल लफ्जों में कहूं तो ये एकदम सीधे साधे इंसान है। पर एक मिनट, मैं क्यों ये सारी की सारी बातें आपको एक इडियट के जैसे बता रही हूँ? कॉमन सेंस की बात है ना भैया, ये सब तो भाभी अच्छी तरह से जानती होंगी, इसीलिए तो उन्होंने मेरे भैया से शादी की, राइट? बट स्टिल, लेट मी प्रेज माय राज भैया। मैं जानती हूँ भाभी कि आप मेरे राज भैया को अभी तक मुझसे भी ज्यादा अच्छी तरह से जान गई होंगी। ये हमेशा सिर्फ दूसरों के लिए जीते हैं, हमेशा दूसरों की खुशी का ख्याल रखते हैं। That's what is about my राज भैया। और जानती हैं क्या, अगर लाइफ में आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो ना, तो सिर्फ मेरे राज भैया का दिल देखिएगा। जब आप इनका दिल देखेंगी ना, आप खुद समझ जाएंगे कि ये इस दुनिया के सबसे प्यारे इंसान हैं। चलिए फिलहाल मैं चलती हूँ। हाँ, बाय। वेट, मैं एक चीज तो बताना भूल ही गई, और वो ये है कि जिस तरह से मेरे राज भैया सिंपल और स्वीट है, मेरी तान्या भाभी भी उतनी ही प्यारी, क्यूट और सोफिस्टिकेटेड होगी। एंड यू नो व्हाट भाभी, आई एम 100% श्योर कि मेरे राज भैया आपको बहुत प्यार करते हैं। एंड यू गाइस आर परफेक्टली मेड फॉर ईच अदर। ओके, आप लोग मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहे हो? इससे पहले कि आप दोनों मुझे इस कमरे के बाहर धक्के मार के फेंको, मैं खुद ही यहां से इज्जत के साथ निकल जाती हूँ। एंजॉय द नाइट। बाय भैया। आओ तृष्णा। अरे तुम खड़ी क्यों हो? प्लीज बैठो ना। सिट प्लीज, सिट। बी कंफर्टेबल, रिलैक्स। तुम यहाँ पर मेरे साथ मेरे कमरे में, यकीन नहीं हो रहा है। आई नो तुम भी वही फील कर रही हो जो मैं फील कर रहा हूं। एक्चुअली तृष्णा, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये दिन हर इंसान की जिंदगी में बहुत अहमियत रखता है। हम एक नए रिश्ते की शुरुआत करने जा रहे हैं, एक नई जिंदगी की, जो हम एक दूसरे के साथ बिताने वाले हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि हम एक दूसरे को अच्छी तरह जान लें, समझ लें, जिससे हम दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाएं कि फिर कोई अनजानापन ना रहे, ताकि हम ये रिश्ता पूरी जिंदगी के लिए निभा पाए, एक साथ, एक बनकर।
बात समझ सकता हूं। नया घर, इतने नए लोगों के बीच काफी अजीब लग रहा होगा, लेकिन कृष्णा, आई प्रॉमिस यू, मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा, इतना खुश रखूंगा कि तुम सब कुछ भूल जाओगे। ये वादा रहा। कृष्णा, एक काम करते हैं, बातें तो पूरी जिंदगी करते रहेंगे, गिफ्ट्स खोलते हैं। आई थिंक इट विल बी अ लॉट ऑफ फन, बहुत मजा आएगा। व्हाट डू यू थिंक? कम ऑन। काफी भारी हैं। लेट्स सी। पहले ये वाला, चलिए। नहीं, दिस लुक्स बेटर। वाह, किसी ने आपके लिए ज्वेलरी बॉक्स दिया है। पसंद आया आपको? कुछ और देखते हैं। लीजिए, ये भी आप ही के लिए है ना? That looks different. इसमें क्या होगा? एक मिनट। शायद इसमें कोई ऐसी गिफ्ट हो जो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट ले आए।